इस समय क्या गुजर रही होगी उन माता पिता के ऊपर जिनकी मासूम बच्चियां गायब हो गई हैं। छोटी छोटी बच्चियां 10 साल से 5 साल तक के बीच के उम्र की 3 बच्चियां गायब हो जा रही हैं एक ही गांव की। तो उस माता पिता या उस गांव में किस तरह का मातम या किस तरह का हैरत अंगेज ये बात है, आप लोग खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते। मैं अजय साहनी स्टार अपने रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप लोगों को बता रहा हूँ खजनी थाना क्षेत्र के रुद्रपुर गांव की स्टोरी। रुद्रपुर गांव में कल एक बात हो गया, एक ऐसा मामला हुआ कि आप आम तौर पे देखे होंगे बहुत से माता पिता अपने कार्य में, खास करके देहातों में देखा गया है, बहुत सी माताएं कामकाजी इस तरह की होती हैं कि जैसे गोरू बछरू छेर बकरी रखने के चक्कर में वो अझुराई रहती हैं, व्यस्त रहती हैं। वो चाहती हैं कि खाना दाना बनाने की झंझट से जैसे वो फारिग होकें वैसे ही अपने इस तरह के कार्य में लग जाने, और नहीं कोई अगर कार्य है तो कम से कम महिलाओं के बीच में गप सड़क्का करने वाले कारनामे में लग जाती हैं सब। और बच्चों को चाहती हैं सब ये खेलने चले जाएं। ज़्यादातर जो है खेलने वाली प्रवृत्ति जो बच्चों की है गांव में, वो बड़ी भयावह होती है। गांव में घर से कुछ दूर बच्चे चले जाते हैं, या तो किसी के घर जाकर खेलते हैं, किसी के ओसारा में, किसी के बगीचा में, किसी की दलानी में। तो यहाँ रुद्रपुर गांव में खजनी थाना अंतर्गत में जो हुआ है वो बात आप लोग जान लीजिए कि शिवानी जो 7 साल की उम्र की है, उसके पिता का नाम दुर्गेश है, और रोशनी जो 10 वर्ष की है, उसके पिता का नाम वासुदेव है, और एक व्यक्ति जो दुर्विजय है, उसकी बेटी का नाम है नैन्सी, वो 5 साल की है। ये तीनों बच्चियां एक साथ बगीचे में खेलने चली जा रही हैं। कल लगभग 10 बजे सुबह की बात है, और जब 12 बजे तक वो खेल कर वापस नहीं आती, खाना वाना बच्चे खाने आते हैं, जब भूखा जाते हैं तो फिर उनको खोजने की प्रक्रिया शुरू होती है, और वो मिलती ही नहीं है। पूरे गांव में खोज लिया गया। अब पुलिस को खबर की गई, पुलिस आई पूरी प्रशासन के साथ, स्वयं एसएसपी आए, एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु, जो वहां आने के साथ ही तमाम मल्लाहों गोताखोरों को भी बुलवाए, जो लोग वहां पे तालाब वगैरह जो हैं उनमें जो है गोते लगा के पता करें कहीं डूब तो नहीं गई। डूबने का, नहाने वहाने का बच्चों के अंदर बड़ा वो होता है, तो कई बार डूब जाते हैं बच्चे। तो वो पोखरों में सब में पता कर रहे हैं लोग, लेकिन वो कुछ पता नहीं चला पूरा दिन, और सस्पेंस बना रहा। ऐसे में एसएसपी ने अनाउंस किया कि जो लोग भी उनकी खबर देंगे, सूचना देंगे, उनको इनाम दिया जाएगा। यह बहुत जो है कष्टकारी बात है, बहुत बड़ी घटना है। अब ये उनके पिता सभी लोग घर पर हैं या नहीं हैं, बाहर हैं, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन परिजनों की आफत और सामत दोनों बन आई है। और बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा, वो कहाँ होंगे, यह बताया नहीं जा पा रहा है। हो सकता है कहीं इधर उधर भटक गए हों, लेकिन जो भी हों आप सबको सजग रहना होगा, अपने बच्चों के साथ चौकस रहना होगा, आपको निगरानी रखनी होगी कि आपके बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, वरना हादसे और वारदातें आप समझ सकते हैं किस लेवल पर हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को और भी खजनी थाना क्षेत्र की कुछ और जानकारियों से अवगत करा देना चाहता हूं। खजनी के आदित्य पर, एक आदित्य नाम का युवक है, उसके ऊपर एक आरोप लगा है कि वह जो है एक युवती के साथ दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म के बाद जब वह आपत्ति की और अपने भाई से बताई तो भाई ने इसका विरोध किया, शिकायत की। तो आदित्य का एक रिश्तेदार जो राम नवल नाम का है, वह जो है इन लोगों की पिटाई कर दिया भाई बहन की। अब ये मामला पहुंचा है थाने, खजनी थाने, और वहां पर जो है राम नवल और आदित्य दोनों को गिरफ्तार करके मारपीट की धाराएं लगाकर पुलिस ने चालान कर दिया है, जेल दोनों को भेज दिया है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं खजनी में ही, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही कष्टकारी बात है। जुतबगही निवासी गब्बर और कैलाश पर, खजनी थाना क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है, जुतबगही निवासी कैलाश और गब्बर ये दोनों भाई हैं। इन लोगों पर भी एक आरोप है। इन लोगों पर आरोप है कि पहले अपने गांव में ही ये जो गब्बर है, इसने एक युवती के साथ दुष्कर्म किया, और वह जो है कंप्लेन जब दर्ज कराई तो उसे पुलिस ने उसके साथ कार्रवाई की, जेल भेजा। जब छूट के आया है तो इसने तैयारी करके 30 मई को अपने भाई के साथ, कैलाश के साथ, छत पर वो सो रही थी, रात में जाकर ज़बरदस्त हमला कर दिया।
और मार दिया उसको, वो लखनऊ रेफर है, मतलब वो इलाज कराने के लिए लखनऊ रेफर की जा चुकी है, यानी घायल है ज़्यादा। ऐसे में जान से मारने की कोशिश वाली धाराओं को लगाकर इन दोनों भाइयों को पुलिस ने फिर से एक बार जेल भेजा है। अब देखिए ये क्या होता है, इन दोनों वारदातों में मैं आप लोगों को थोड़ा सा इत्तला करना चाहूँगा। कई बार कुछ लोग जो होते हैं ना, ये बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं समाज में कि कुछ लोग जो है पुरानी रंजिशवश या बात कोई और रहती है, मामला ज़मीन का रहता है, जायदाद का रहता है, या अगल बगल के मामूली झगड़ों का भी रहता है, तो कई बार बड़ा आसान लगता है कि किसी को आप 376 जैसी धाराओं में फंसा दें, बलात्कार या बलात्कार की कोशिश में पास्को एक्ट आदि लगवाने की कोशिश कर दें। ऐसा लोग कोशिश करते हैं गाँवों में, बहुत सारे षड्यंत्रों में, बहुत सारे जगहों पे, गाँव में नहीं शहरों में भी ये तो हो रहा है। तो यहाँ पर ये कई मामलों में ऐसा होता है, और फिर जो लोग यानी फर्जी मुकदमों में फंसा दिए जाते हैं, पुलिस तो तत्काल पहले सामने वाले का जो एप्लीकेशन है उसके आधार पे एफआईआर करके कार्रवाई में जुट जाती है। जांच पड़ताल के बाद या कोर्ट कचहरी के चक्करों के बाद पता चलता है कि नहीं, ये जो है सही है या गलत है, ये आरोप गलत था या सही था, ये सारी चीज़ों पे बाद में फैसला होता है, लेकिन आरोप तो पहले लग जाता है। तो कहने का आशय ये है कि बहुत बार कुछ लोग इसी का बदला और प्रतिक्रिया में दूसरा क्राइम कर बैठते हैं। आप लोगों को बहुत विचलित नहीं होना है, पहले तो बचना है। अब देखिए इस समय जो है हमारे साथ जो भी भैया, प्रकाश तिवारी भैया, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और राकेश निषाद जी हैं, नमस्ते भाई साहब, राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी गुड मॉर्निंग। और बाकी जो भी लोग हैं साथी मित्रगण, आप सभी का स्वागत है। लेकिन आप सब लोगों को सजग रहना है, यानी विवादों में पहले पड़ने से आपको पहले बचना है। किसी से मचमच हो, कोई झगड़ा हो, विवाद हो, आप लोग कोशिश करिए कि वो बहुत पेचीदा ना बनने पाए, क्योंकि लोग जाएंगे और लोगों को दिखाएंगे। पहले वो दूसरे मुकदमे या ऐसे फर्जी मामलों में भी फंसाने की कोशिश करते हैं लोग। तो ये सब चीज़ों से बचना है, तो आपको विवाद से बचना है। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप पचड़े में पड़ी गए, तो बहुत ज़्यादा परेशान होकर दूसरा फिर क्राइम मत करिए। एक बार फंस गए तो ठीक है, दूसरा कांड मत कीजिए जिससे बात और बिगड़ती चली जाए। प्रकाश भैया कह रहे हैं देवरिया सलेमपुर के खबरों का भी विश्लेषण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा किया आपने, इस पर ध्यान आकर्षित किया। तो हम सलेमपुर की भी खबरों को हम निकालेंगे, और आपको भी अगर कोई खबरें अगर इस तरह की आती रहें तो मैं चाहूँगा कि आप उसको थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं संज्ञान में दें, जिससे हम आगे बढ़ा सकें। और मैं तो सबको अपील करता हूं कि आप लोगों के पास कोई भी कहीं से कोई खबर आती है तो आप लोग उसे हमें साझा कर सकते हैं। अगर उसमें कहीं तथ्य सही पाए गए, कुछ चीज़ें पाई गई, तो हम उसको अपने शब्दों में यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहेंगे। रियल रिपोर्टर न्यूज़ भविष्य का एक बहुत बड़ा प्रकल्प बनाने की योजना है। हर गांव, हर कस्बे में इसके रिपोर्टर होंगे। इस तरह के मैं इच्छाएं व्यक्त करता हूं और लोगों को आमंत्रित भी करता हूं। जिन लोगों को ज़रूरत है या लग रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए समाज के हित में, वो लोग मुझे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और वो लोग अपने गांव से लाइव हो सकते हैं मेरे इस पेज पर। और सबको अधिकार है, सबको अथॉरिटी है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत अट्रैक्टिव शब्द हों। आपको नहीं अगर लाइव होना है तो ठीक है, आप रिपोर्टिंग कर लीजिए, आप खबर दे दीजिए, हम लाइव हो लिया करेंगे। तो ये चीज़ें चल रही हैं प्रकाश भैया, और आप बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो एकदम सामान्य रूप से किया जा रहा है, आगे और प्रोफेशनलिज्म लाया जाएगा इसमें। आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पेज पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और खबरों के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होते हैं, जो और कैंपियरगंज थाना या खोराबार थाने से हैं, आप लोगों को बताते हैं। लेकिन आप लोग सजग रहें, किसी भी तरह की वारदातों में न फंसें। वारदातों में फंस गए तो दोबारा दूसरा कांड न कर दें। बस पेशेंस बनाए रखें। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।